हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल आप लोगों ने देखा कि एसएससी जेई का कैलेंडर आ गया है और पहले इसका पेपर था वो नवंबर में था, लेकिन अभी जो कैलेंडर आया है उसके अकॉर्डिंग पेपर हमारा अक्टूबर में है। तो अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसका पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या है, तो आज मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करूँगी, सिलेबस, पैटर्न और हमें प्रिपरेशन कैसे करना है। तो पहले हम पैटर्न की बात करते हैं। तो इसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन टेक्निकल और 50 क्वेश्चन रीजनिंग और 50 क्वेश्चन जीके जीएस के होते हैं। और इसमें कट ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का ज़्यादा ही जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स जो होती है वो थोड़ी कम होती है। तो अब हम बात करेंगे सिलेबस का। तो 100 नंबर का जो टेक्निकल होता है उसमें आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन और मेज़रमेंट। ये जो 6 सब्जेक्ट है मेन, ये हमारा टेक्निकल का सिलेबस है। और इसके अंदर एसएससी में थ्योरेटिकल्स क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, न्यूमेरिकल कम होते हैं। अगर न्यूमेरिकल्स होते भी है तो वो फार्मूला बेस्ड होते हैं, लेकिन इस बार टेंडर चेंज हुआ है तो अभी वैसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि पैटर्न, जो क्वेश्चन पूछने के जो तरीके हैं वो क्या होगा। पर फिर भी हमें सब कुछ प्रैक्टिस करके जाना है। बात रही रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के। तो उसमें जो 40 टू 45 क्वेश्चन जो होते हैं वो आप इजी वे में कर सकते हैं, लेकिन वही है ना, कोई भी पेपर दो, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है अगर पेपर निकालना है तो। फिर हम दूसरी अगर 50 मार्क्स जीके जीएस की बात करेंगे, तो उसमें आपको इस करेंट आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं वो कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। आपको खुद ही पता है कि जीके जीएस का सिलेबस है वो अनलिमिटेड है, वो कुछ भी पूछता है। तो आप इस तरह से ज़रूर पढ़ें कि 50 क्वेश्चन एटलीस्ट आ रहा है तो उसमें 25, हाँ, 25 स्कोर कर सके, 25 टू 30, ये बेस्ट स्कोर है जीके जीएस में। नहीं तो वैसे टेक्निकल वाले बच्चे तो यही करते हैं कि टेक्निकल में एटलीस्ट वो 80 नंबर ले आते हैं। उसके बाद जो रीजनिंग है उसमें 40 टू 45 ले आते हैं और इसमें 20 ले आते हैं, तो भी उनका कट ऑफ क्लियर हो जाता है। लेकिन हमें इसमें कट ऑफ क्लियर नहीं करना है सिर्फ, क्योंकि जो प्रीलिम्स का जो नंबर होता है वो मेंस में ऐड होता है। तो कई बार प्रीलिम्स में कम नंबर कम होने की वजह से हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो हमें सारे सब्जेक्ट पे, वो टेक्निकल हो, टेक्निकल में एटलीस्ट 80 तो टारगेट होना चाहिए। उसके बाद रीजनिंग में आपका 40 टू 45 और जीके जीएस में 20 टू 25, ये मुझे लगता है बेस्ट मतलब स्कोर है। तो आप इस तरह से प्रिपरेशन करिए अच्छे से। और करंट अफेयर्स की बात है, तो करंट अफेयर्स डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेपर अक्टूबर में है तो आप सितंबर से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, लेकिन अभी करंट अफेयर्स के बजाय टेक्निकल अच्छे से करिए। और उसके बाद जीके जीएस, आप ये मत सोचिएगा सब कहीं से मैराथन कर ले, सिलेबस कवर हो जाएगा, तो नहीं। आप प्रॉपर कहीं से भी एक बैच लेकर या फिर रिकॉर्डेड वीडियोज, आपको सारे सिलेबस जिसमें कवर है वो प्लेलिस्ट देखकर आप वहाँ से चीज़ें कंप्लीट करिए, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस अब तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि अब 5 महीने बस बच रहे हैं एग्ज़ाम के। और एग्ज़ाम का कैलेंडर आ गया है तो एग्ज़ाम अक्टूबर में हो ही जाएगा। तो बस आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और अगर कोई बुक्स के बारे में अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वैसे बुक्स में तो बस मैं इतना ही बताऊंगी जो टेक्निकल का है। मुझे लगता है जो एसएससी का जो प्रीवियस ईयर है उसको एटलीस्ट आप 2 बार तो ज़रूर ही लगा लें। और एक यूथ कंपटीशन की बुक आती है जेई की, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। तो उसमें आपको टेक्निकल सारे मिल जाएंगे। और जीके जीएस के लिए तो मैंने पहले भी बताया था, मैंने एक रेलवे का बुक ख़रीदा था, किरण पब्लिकेशन का है शायद। तो उसमें ना जीएस का प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छा है।
तो आप वो प्रेफर कर सकते हैं, या फिर लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक होता है वो प्रेफर कर सकते हैं। और रीजनिंग तो बस प्रैक्टिस की चीज़ है, उसको आप टेक्स्ट बुक से भी आराम से कर सकते हैं जब आप टेस्ट दें, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेन है हमारा टेक्निकल और जीएस। टेक्निकल में भी जो यूटिलाइजेशन वाला पार्ट है वो थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आता है उसमें, तो उसको थोड़े अच्छे से करने की ज़रूरत है। बाकी जो इधर मशीन पावर सिस्टम है ये तो आप पढ़ेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, तो आप अच्छे से करिए तैयारी। टेक्निकल पे भी इतना ज़रूर होना चाहिए कि आप 100 में ना 80 नंबर ला सकें। खैर पहले से प्री डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि क्या पता पैटर्न चेंज हो गया हो, क्वेश्चन पूछने का तरीका उनका चेंज हो गया, पर फिर भी हमें अपने तरीके से बेस्ट करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। सीट का तो पता नहीं, जब आएगा तो देखा जाएगा, बट एसएससी की प्रिपरेशन अच्छे से शुरू कर दीजिए और टेस्ट लगाइए टेक्स्ट बुक से। एटलीस्ट कम से कम आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका एक्यूरेसी और स्पीड आपका बढ़ेगा। तो आप करिए अच्छे से प्रिपरेशन। थैंक यू।